कुंडली फलित करने के लिए हमें कुंडली में मौजूद 12 ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए, 12 राशियों का ज्ञान होना चाहिए और 9 ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 12 घर किस प्रकार होते हैं। कुंडली में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला घर, ये इसे लग्न भी कहते हैं। हमेशा ये घर पहला ही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये 7वां घर नहीं है, ये हमेशा पहला ही घर रहेगा। ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा घर, ये 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये हमेशा इसी क्रम में रहेंगे। इनका क्रम पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये हमेशा इसी तरह रहते हैं। नंबरों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे 12 घर से हम क्या क्या देखते हैं। ये मैंने बताया था पहला घर। पहला घर लग्न होता है। ये आपका अपना घर है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, ये सब इस घर से देखा जाता है। ये आपका दूसरा घर है, ये धन का घर है। ये आय का घर नहीं है, ये आपके जुड़े हुए धन का घर है। ये आपका तीसरा घर आता है पराक्रम का घर। चौथा घर आता है सहज भाव, इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। इससे माता वाहन सुख भी देखा जाता है। 5वां घर, ये पुत्र का घर हो गया। ये है छठा घर। छठा घर है रिपु, रोग ऋण शत्रु सब इसी घर से देखे जाते हैं। ये जाया घर है। जाया घर से आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, सब जाया घर से ही देखते हैं। अब आते हैं 8वें घर की तरफ। ये है 8वां घर। 8वें घर से आपके मृत्यु देखी जाती है, आपकी आयु देखी जाती है। अब आते हैं 9वें घर की तरफ। 9वां घर हो गया धर्म का घर, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। अब आते हैं 10वें घर की तरफ। ये 10वां घर है कर्म भाव, आप किस तरह के कर्म करेंगे, ये 10वें घर से होता है। ये पिता का घर भी कहलाता है। अब आते हैं 11वें घर की तरफ। ये आया लाभ भाव, ये आपकी आय है, ना कि जुड़ा हुआ धन, ये लाभ भाव। ये अब आते हैं 12वें घर की तरफ, व्यय घर, ये आपके खर्चों को दिखाता है। अब इसी प्रकार से हमें पूरी कुंडली को देखना है। जैसे मैंने बताया, पुनः बता, पहला लग्न, दूसरा धन, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख भाव, 5वां पुत्र, छठा रोग ऋण शत्रु, 7वां लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, 8वां मृत्यु, 9वां धर्म और भाग्य स्थान, 10वां कर्म, 11वां लाभ और 12वां व्यय स्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 से लेके 12 राशि ये इसी क्रम में होती हैं। नंबर 1 पर मेष, नंबर 2 पर वृषभ, तीसरे पर मिथुन, फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब मेष के आगे मंगल लिखा हुआ है। मेष का स्वामी मंगल हुआ, वृषभ का स्वामी शुक्र हुआ, मिथुन का स्वामी बुध हुआ, कर्क का चंद्र, सिंह का हुआ स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का फिर से शनि, मीन का फिर गुरु। ये इसी प्रकार इसी क्रम में रहेंगे। हमेशा 1 नंबर पर मेष ही आएगा, 2 पर वृषभ ही आएगा और इसी क्रम में रहेंगे। जैसे कि हमने लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 7 नंबर की राशि। अब चलिए देखते हैं 7 नंबर पर क्या है और उसका स्वामी क्या है, यानी आपका लग्न क्या हुआ। 7 नंबर पर है तुला। तुला आपका लग्न हुआ तुला। तुला का स्वामी शुक्र। आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं। राशि आपकी नहीं है, लग्न आपका तुला है।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 7 है, तुला हो गया। अगर यहाँ 5 नंबर होता तो 5वें नंबर पर राशि आती है सिंह, तो आपका सिंह लग्न होता है। कुल मिलाकर यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा वही आपका लग्न होगा। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये सारे घरों का यही क्रम रहेगा। 7 नंबर का मतलब आपका लग्न 7 नंबर है। यहाँ अगर 5 होगा तो वो सिंह लग्न हो जाएगा। ठीक है, क्रम यही रहेगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप राशियाँ और उसके स्वामी भी नोट कर लीजिएगा। ये सारी राशियाँ आ गईं और ये उनके स्वामी आ गए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, आगे का अगले वीडियो में।